हेलो एवरीवन। मैग्नेटिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर्स आर सेपरेटेड 0.1 मीटर अपार्ट एंड कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच। देखिए दो वायर्स हैं, एक वायर ए पॉइंट पे है, सेकंड वायर बी पॉइंट पे है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी अपने को गिवन है 0.1 मीटर और करंट गिवन है 10 एम्पियर ईच। Find the magnetic field at a point distance 0.1 meter from both wires in the two cases। देखो ये पॉइंट है O, पॉइंट O। इस पॉइंट पे वायर से डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है O, ये वायर से D डिस्टेंस पर है, मतलब 0.1 मीटर पर ही है और इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू बोथ द वायर्स। दो केसेस हैं, एक when the currents are in same direction और सेकेंड केस व्हेन द करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो देखते हैं फर्स्ट केस। देखो दोनों केसेस में करंट आपको आउटवर्ड गिवन है, डॉट है, यहाँ अगर क्रॉस होता है तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होती, डॉट है तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब राइट हैंड थंब रूल से अगर थंब करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है तो फिंगर्स किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब दोनों आउटवर्ड हैं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। तो हमने ए वायर का मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरफ, एंड बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली इस तरफ। ए और बी का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरफ, ठीक है। अब देखिए एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ये हमें डी गिवन है, ये हमें डी गिवन है, तो इस ट्राइंगल को बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है। ये d/2, ये d, तो ये साइड हमें मिल जाएगी √3d/2 और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर √3d/2 डिवाइडेड बाय d। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। इट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60। एंगल जो है वो 60 डिग्री है। आप एंगल बी भी फाइंड करेंगे लाइन ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो वो भी थीटा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2b cos थीटा 1। देखो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी आर इस तरफ है और इस एंगल को हमने थीटा 1 ले लिया, तो बी आर की वैल्यू हो जाएगी 2b cos थीटा 1, वेयर b इज इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू बी बी। बी ए और बी बी का मैग्नीट्यूड को हमने b एज्यूम कर लिया और बी आर की वैल्यू हो जाएगी 2b cos थीटा 1 और थीटा 1 की वैल्यू होगी 30। देखो कैसे, ये एंगल 60 है हमारे पास, हमने अभी फाइंड किया, थीटा 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा बाय अल्टरनेट एंगल। ये देखिए z बन रहा है, ये z बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है बाय अल्टरनेट एंगल। अब ये पूरा एंगल 90 है तो 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30। थीटा 1 की वैल्यू आ गई 30। तो पहले b फाइंड करेंगे, उसे बी आर में पुट करेंगे। b की वैल्यू हमें पता है कि किसी लाइन से हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2πd। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स गिवन है हमें, तो ए बी लाइन से अगर हम निकालेंगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो वायर्स हैं, उनसे अगर हम निकालेंगे पॉइंट ओ पे, देखो μ0/2πi/d, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके μ0/2π 2i/d। μ0/4π की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7। 2 इंटू आई गिवन है हमें कितना? 10 एम्पियर। डी हमें डिस्टेंस गिवन है 0.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। बी की वैल्यू बी ए और बी बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी को हमने बी माना है और पॉइंट ओ पे निकाल रहे हैं, डिस्टेंस डी पे हैं दोनों। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया 2
इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 2√3 इंटू 10⁻⁻t -5 टेस्ला। ये है आपका केस फर्स्ट। अब देखिए केस सेकंड। देखो इसमें अगेन पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो वायर्स हैं। ए वायर जो है उसका करंट आउटवर्ड है, बी क्रॉस लगा हुआ है मतलब करंट इनवर्ड है। तो देखो आउटवर्ड है थंब, करंट थंब की डायरेक्शन जो है करंट शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। और अगर थंब डाउनवर्ड है, इनवर्ड है मतलब, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। क्लियर है? तो ए आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इसके परपेंडिकुलर। बी इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। इसका रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ। अब ये एंगल 60 होगा, हमने ऊपर फाइंड किया था। सेम तरीके से हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल भी 60 होगा। तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल का 180 होता है। ये 60 तो ये भी 60। अब पूरा जो एक सर्किल बनता है, पूरा 4 एंगल्स को मिला के सम जो होगा वो 360 होगा। ये 90 90 180 प्लस 60 240। रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा इसका होगा 120। पूरा इसका 120 है तो हाफ होगा 60। ठीक है, तो इसलिए बी रिजल्टेंट आ जाएगा 2b cos 60। अगेन यहाँ पे b जो है वो बी ए और बी की वैल्यू है। 2 इंटू μ0/4 2i/d cos 60 की वैल्यू 1/2। डी आपको गिवन है क्वेश्चन में, सेम उसी का बी पार्ट है ये 0.1। आई गिवन है 10 एम्पियर, उसको जब आप पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। Current loop is bent in the form of a rectangle of side A and B as shown. The current flowing through the loop is I and its direction is shown in the figure. Calculate the magnetic field at the center of the rectangle. देखो आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, क्या डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और आपको सेंटर पे, रेक्टेंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं हम। करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, फिंगर करंट की डायरेक्शन में और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड। देखो अगर करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा है तो हम करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में लेते हैं, और करंट अगर सर्कुलर वायर में रोटेट कर रहा है तो हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD, मैंने हाफ ड्रॉ किया है ताकि इजीली समझ में आ सके आपको। एक साइड आपको A गिवन है, सेकंड साइड आपको B गिवन है, और हमने एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया पॉइंट O से AD साइड पे। और थीटा थीटा हमने दो एंगल्स को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो सेम एंगल में डिवाइड करेगा, तो थीटा थीटा हमने दो एंगल मान लिए। पूरी साइड B गिवन है तो हाफ हो जाएगी B/2 और ये A है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले फर्स्ट एक साइड में निकालेंगे BAD। μ0I/4π, R क्या है? डिस्टेंस है वायर का पॉइंट से, दैट इज B/2 साइन थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो हमने ट्राइंगल ले लिया, ये वाला अलग से ड्रॉ कर लिया। ये साइड B/2 है, ये फुल हाफ है, ये फुल A है तो हाफ हो जाएगी A/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो दिस डिस्टेंस विल बी √A² + B² / 2। ठीक है,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/√a² + b²। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और ऊपर वाला 2 साइन थीटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली इसकी AD साइड का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई μ0I/πb a/a² + b²। ओके, and we know that AD side is equals to BC। तो मैग्नेटिक फील्ड AD की वजह से जो होगा वो BC की वजह से सेम होगा। क्लियर है? सिमिलरली अब फाइंड करेंगे हम BAB मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB μ0I। अब इसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये दो एंगल्स को थीटा ले लेंगे, ठीक है। और ये इसमें ये साइड b/2 थी, इसमें ये वाली साइड ये कंप्लीट a है तो ये वाली हो जाएगी a/2, ठीक है। और ये साइड हो जाएगी b/2। तो देखो μ0I 4π r क्या है? डिस्टेंस है पॉइंट का वायर से, कितना है? a/2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए अलग से ट्राइंगल ड्रॉ किया है। This side is a/2, this is b/2 and this is √a² + b²/2। Again sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse and this is b/√a² + b²। तो μ0I sin थीटा की वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे तो इट विल बी μ0I/πa इंटू b/√a² + b², ठीक है। And again we know that AB side is equals to CD, so magnetic field due to AB is equals to magnetic field due to CD। तो बी नेट क्या होगा? चारों साइड्स के मैग्नेटिक फील्ड का सम। अब दो साइड्स सेम है तो इट विल बी 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB + 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AD। सो बी नेट फाइंड करेंगे। AB और BAD की वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो LCM लेंगे, LCM लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे होते हैं तो ठीक है। आप अपने आंसर्स लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।